गुड मॉर्निंग। आज हम आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी देंगे। आर्टिकल इंग्लिश में ग्रामर आपकी अच्छी है और उनको आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, इनको यदि वाक्य में सही उचित तरीके से क्रिया है, सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है, इनको लगाते रहोगे तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी और आप अच्छे जानकार भी कहलाओगे। हम आर्टिकल के बारे में करेंगे। आर्टिकल है ए, एन और दी। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट में तो आते हैं ए और एन, ये दो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित। ये किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते, जैसे ए बॉय एक लड़का, ए गर्ल, इस टाइप से। डेफिनेट आर्टिकल है द डेफिनेट, अर्थात आर्टिकल होता है द डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित। ये किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि आई सा ए बॉय, तो ये अनिश्चित हो गया, ए या एन आएगा। द बॉय वाज गुड, अब ये बॉय मेन हो गया है। दो बॉय अर्थात जो बच्चा है वो गुड है, अच्छा है। इसका मतलब यहाँ पर दोबारा इस प्रकार से संज्ञा आती है तो वहाँ पर दी लगती है। मैंने एक लड़के को देखा। लड़का कोई भी हो सकता है, किसी विशेष लड़के को नहीं देखा। वह लड़का द बॉय अर्थात विशेष लड़का जिसे मैंने देखा अच्छा था। ए का प्रयोग दर्शाएं। नाउन सिंगुलर, नाउन काउंटेबल, अर्थात सिंगुलर हो और गिनी जा सके, उनके आगे ए आता है। उस जाति के समस्त प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है। ए व्यंजन की ध्वनि, जैसे ए डॉग, ए बुक, ए यूजफुल, ए बुक, अर्थात व्यंजन से शुरू होता हो, उनके आगे भी ए आता है। एन कहाँ आता है? एन का प्रयोग उन दशा में होता है, एक तो नाउन सिंगुलर हो, नाउन काउंटेबल भी हो, लेकिन अंग्रेजी शब्द के तो ये 5 अक्षर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता हो तथा उनकी ध्वनि हिंदी स्वर में ए आ ई उ ए आई ओ औ से निकले तो एन आर्टिकल आएगा। दूसरे शब्दों में एन स्वर की ध्वनि पर आधारित होता है। कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले शब्द की ध्वनि यदि स्वर से निकले तो एन लगेगा। जैसे एन एप्पल, ये तो एप्पल, एप्पल ए ही है। एन एलिफेंट, एन आवर, इसको आवर बोलेंगे नहीं कि आवर, इसकी वजह से यहाँ एन आया। दी आर्टिकल का प्रयोग, दी आर्टिकल का प्रयोग निम्न दशा में होता है। पहले तो धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, जैसे कि द रामायण, द कुरान, द गीता, द बाइबल। पहले तो एक ध्यान रखें, धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे। दूसरा समाचार पत्रों के नाम के पहले, जैसे द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तीसरा मंदिरों के नाम से पहले, द वैष्णो देवी टेम्पल, द बिरला टेम्पल। इस प्रकार से ध्यान रखें, धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों, मंदिरों के नाम के आगे। चौथा है आकाश और आकाश की चीज़ों के नाम के आगे, जैसे द स्काई है, द मून है, द सन है, द स्टार है। फिर है पृथ्वी, संसार में, जैसे पृथ्वी है, वर्ल्ड है, इन शब्दों के आगे भी। दिशाओं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं के सामने भी। और रूल 8 ऐतिहासिक भवनों के नाम से, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अब 9 पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले भी लगाओ, लेकिन पर्वत
पर्वत के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे द हिमालयाज, लेकिन यहाँ एवरेस्ट है तो एवरेस्ट के आगे नहीं लगेगा। तो अब अपने आगे धार्मिक पुस्तक वापस रिवीजन कर लें। धार्मिक पुस्तक होगी 1, समाचार पत्र 2, मंदिरों के नाम के आगे 3, आकाश या आकाश की चीज़ों के नाम 4, पृथ्वी या संसार के आगे 5, दिशाओं के आगे 6, नदियों के नाम से पहले 7, ऐतिहासिक भवनों के आगे 8, पर्वत श्रेणियों के आगे 9, हिमालयाज और ये इनके आगे सुपरलेटिव डिग्री 3 जैसे के भी दी लगेगा। पहचान शब्द के लिए मोस्ट EST के, अर्थात द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट ब्यूटीफुल EST लगेगा, अर्थात ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपर है उनके आगे भी दी लगेगा। बोथ के तुरंत बाद दी लगेगा, बोथ शब्द के। बोथ द पेयर्स आर वाइट, दोनों पेयर सफ़ेद है। रूल्स, यदि एक ही शब्द उसी उदाहरण में उसी व्यक्ति या उस वस्तु के लिए दोबारा प्रयोग होता है तो पहली बार आवश्यकता अनुसार ए और एन का प्रयोग होगा, लेकिन दूसरी बार दी का प्रयोग होगा। जैसे देखो, आई सा ए मैन, यहाँ ए आ गया, लेकिन ये द मैन, अब दोबारा ये मैन आया तो इसके लिए ये द आया है। जैसे ए बॉय वाज वीपिंग, एक बच्चा रो रहा था, लेकिन द बॉय वाज हंग्री, वह भूखा भी था, तो यहाँ द आ गया। इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखें। ही फाउंड ए बुक, एक बॉक्स, उसने एक संदूक पाया, लेकिन द बॉक्स दोबारा जिक्र हो गया, द आ गया। इसी प्रकार आई हैव ए पेन, तो पेन आ गया, द पेन। अगला 14, चर्च, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पर्सन, बेड के पूर्व डेफिनेट आर्टिकल दी नहीं लगाते। इन ध्यान रखो, चर्च, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पर्सन, बेड आदि के यदि इनका प्रयोग उसी कार्य के लिए किया जाए जिसके लिए वे बने हैं, जैसे चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं, मार्केट में खरीदारी के लिए जाते हैं जाने पर, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने पर, हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाने पर, पर्सन में सज़ा भोगने के लिए जाने पर, बेड पर सोने के लिए जाने पर इन शब्दों के पूर्व डेफिनेट आर्टिकल दी नहीं लगाते। जैसे रमेश गोज टू स्कूल, अब स्कूल के आगे पढ़ने के लिए जा रहा है तो इसलिए टू के आगे दा नहीं लगेगा। माई मदर इज इल एंड गोइंग टू हॉस्पिटल, मेरी माता बीमार थी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो इलाज के लिए जा रहे हैं इसलिए हॉस्पिटल के आगे भी नहीं लगा। द थीप हैज़ सेंट पर्सन प्रिजन, अर्थात सज़ा भोगने के लिए प्रिजन माने जेल। आई गो टू बेड लेट एट नाइट, सोने के लिए जा रहे हैं इसलिए बेड के लिए नहीं आया। जॉन गोज टू चर्च एवरी संडे, चर्च से जाता है, प्रार्थना के लिए जा रहा है इसलिए इसके लिए। लेकिन यदि इनका प्रयोग दूसरे कार्य के लिए हो तो डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं। जैसे सुरेश इज गोइंग टू द स्कूल टू इंक्वायरी अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हिज सन, अर्थात यहाँ देखो दी क्यों आया, क्योंकि वह अपने बच्चे की प्रोग्रेस के लिए स्कूल जा रहा है, नहीं कि पढ़ने के लिए। माई मदर इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी हर फ्रेंड, अर्थात वह अपने मित्र को देखने के लिए जा रही है, इसलिए इस प्रकार से आपके ये हो गया। आर्टिकल का निषेध, कौन कौन सी जगह अपने को आर्टिकल नहीं लगाना है। रूल नंबर 1, व्यक्ति, शहर, देश के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे राम है, जयपुर है, इंडिया है, सीता, बीकानेर, इंग्लैंड, अर्थात ये तो नाम हो गए, ये स्थान हो गए, इनके आगे नहीं लगेगा। दूसरा, सप्ताह के दिनों या महीनों के आगे नहीं लगेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, मार्च, इनके आगे। खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, तो नहीं लगने वालों में आगे शहर और देश, सप्ताह के नाम, खेलों के नाम। कृषि पदार्थ, खनिज पदार्थ, इन पर नहीं लगेगा। जैसे वीट है, राइस है, कॉटन, वीट माने गेहूँ, राइस माने चावल, कॉटन माने रुई, गोल्ड माने सोना, आयरन माने लोहा, सिल्वर माने चांदी,
मिल्क माने दूध, वाटर माने पानी, टी माने चाय, ये इनके आगे भी नहीं लगेगा। विशेष नोट, यदि उपरोक्त का प्रयोग विशेष के भाव में किया गया है तो इसके लिए दी लगेगा। इनका यदि विशेष किसी चीज़ के लिए किया गया है, एक्सरसाइज है, एक दो कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दी, रिक्त स्थानों की पूर्ति ए एन और दी से कीजिए। द सन लुक्स लाइक एन ऑरेंज बॉल हंगिंग इन द स्काई। द सन लुक्स, सूर्य दिखाई देता है। एन ऑरेंज, ऑरेंज देखो ये ऑरेंज स्वर से हो रहा है इसलिए एन ऑरेंज बॉल, एक संतरी बॉल की तरह हैंगिंग लटकते हुए इन द स्काई, आकाश में लटकते हुए दिखाई देती है। दूसरा, वंस देयर वाज ए वुड कटर, एक बार एक लकड़हारा था। काउंटेबल है, ए आ गया। आई शैल वर्शिप, मैं पूजा के लिए जाता हूँ, द संडे, तो यहाँ द आ गया क्योंकि अब पूजा के लिए जा रहा है, नहीं कि वैसे जा रहा है। आई शैल वर्शिप, मैं जाऊँगा, द संडे, ये लगातार नहीं जा रहा लेकिन संडे को जाऊँगा। आई हैव 1 रुपी नोट, 1 देखो वैसे तो ए ई आई ओ यू इंग्लिश के 5 शब्द, इंग्लिश के ये शब्द ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर कहे जाते हैं 26 अक्षरों में, बाकी के सब कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं, व्यंजन। यदि इनसे दिख जाता है तो अपन तुरंत ही एन लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको देख लें कि ये उच्चारण क्या हो रहा है। 1 इसको बोलते हैं, अब ऐसे है तो ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं हो रहा, ये व्यंजन है, इसलिए ए 1 रुपी नोट। आई सा ए स्नेक, आई सा स्नेक, द स्नेक वाज ब्लैक। अब देखो यहाँ तो ए आ गया इस स्नेक के लिए, लेकिन दोबारा आया है वो जो स्नेक है वो काला है, इसलिए द आया है। इन द मिडिल ऑफ द टेबल, अर्थात टेबल के मध्य में, वाज एन ऑयल लैम्प, ऑयल ऑयल लैम्प, ऑयल स्वर से उच्चारण हुआ है इसलिए एन आया। देयर वाज नॉट ए हाउस टू बी सीन, ए हाउस जो काउंटेबल है। द टेबल वाज सेट फॉर ए मील फॉर 2, अर्थात भोजन के लिए ए आ गया इसमें। राहुल ओपन द डोर इनटू एन एम्प्टी, एम्प्टी ई से उच्चारण हुआ है, डाइनिंग रूम, खाली डाइनिंग रूम में। काइंडली गिफ्ट हर ए कॉपी द कुरान, अर्थात काइंडली कृपया गिफ्ट में उसको एक कॉपी कुरान की दीजिए। द काइट फ्लाई इन द स्काई, स्काई आ गया इसलिए दी, पतंग फ्लाई माने उड़ती है, आकाश में उड़ती है। आई वोक अप, मैं जागा, विद एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग, एक अनकम्फर्टेबल अच्छी न महसूस करने वाली, उसके लिए तो अन से बोल रहा है इसलिए एन आ गया। एन इसमें तेरे में आ जाएगा, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, और तेरे एन ओल्ड मैन हिज, अच्छा ये महसूस हो गया, दिया आ जाएगा क्योंकि एंड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, ये मेन हो गया। हैप्पीली इन एन विलेज एन द, अच्छा यहाँ तो आ जाएगा एन, यहाँ आ जाएगा दी, दी यहाँ महत्वपूर्ण बन गया है। 14 में देखो, ही इज एन इंजीनियर। 15 में, द विच इज लॉन्गेस्ट, ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो द, इस हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दी और क्रॉस, इनके आगे ए एन दी और क्रॉस आपको भरना है, ये आप ध्यान रखें। जैसे कि द हरमीत लिसनड टू, खाली जगह किंग बट डिड नॉट स्पीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, द हरमीत लिसनड, उसने सुना, टू द किंग, अर्थात किंग आ गया तो इसका मतलब उस राजा के बारे में डिड नॉट स्पीक नहीं सुना है हरमीत ने।
द किंग टर्नड राउंड, घूमा, एंड सा, क्या, उसने बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। बियर्ड मैन अर्थात यहाँ आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ वोबल नहीं है। द किंग एंड हरमीत रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुड इन द स्टोमच, माने पेट में। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, मुख्य व्यक्ति, इज ए पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। पर्टिकुलर मोमेंट का मतलब पर्सन और उसके बाद दोबारा फिर पर्सन का ही जिक्र हो रहा है, तो ये दोबारा हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। ए स्माइलिंग रुक्का मुन्नी थ्रू ओपन डोर का मतलब ओपनड डोर, इसमें ओपनड ए डोर। ए स्माइलिंग रुक्का मुन्नी थ्रू ओपन डोर, दरवाजे को खोला। ये अपने यहाँ तक ये कर ली, चाहे इन 6, 7, 8, 10 तक चलो इनको कर ही लेते हैं। दिस कैट इज डिसेंट ऑफ नन अदर देन द, ये क्या है, महाबलीपुरम ऋषि कैट, ऋषिकेश या ऋषि कैट, अर्थात इसमें हो गया द कैट इज ए डिसेंट, ए आ गया इसमें, क्योंकि उच्चारित हो नहीं रहा, विशेष महत्वपूर्ण है नहीं। साथ में हैव यू गोट ओल्ड, एन स्वर से उच्चारण, तो एन ओल्ड में ओल्ड पेयर। आई एक्सेप्ट चैलेंज योर मैजेस्टी, तुम्हारे न्याय का मैंने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ दा आ जाएगा चैलेंज। 9th इन द गुड ओल्ड डे स्वर्णिम दिनों की, ऑफ द डायमोसिस ऑफ द लिव्ड ओल्ड कपल, अर्थात तो एन आ जाएगा, स्वर से उच्चारित है। और इसमें अपने देखते हैं, द ओनर वाज द डॉग हियर्ड द डेथ ऑफ द प्रीस्ट, तो दी आ जाएगा। इनको देखो, मैंने आर्टिकल के बताए, इनको नियमों को ध्यान रख लें, इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।